नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना भी एक चुनौती है। ये सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां मौनी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत है। हमारे खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसे ही कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। और अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे उनका परिचय करा देती हूं। सबसे पहले पीयूष सक्सेना हमारे साथ हैं, मार्केटिंग हेड है सिनेरा एसेंशियल से। अंकित अग्रवाल है हमारे साथ, छत्तीसगढ़ स्टेट प्रेसिडेंट है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से। और साथ ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा है हमारे साथ, डायरेक्टर है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर से। आप सभी का जी मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा अंकित अग्रवाल आपसे ही है। बहुत सारी चुनौतियां थी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आपने लोगों की मदद की, क्या कुछ मुश्किलें आई आपके सामने? जी मैम, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो कि हमारे देश में बहुत ही पहला वेव तो उतना खतरनाक नहीं था, लोग डर भी नहीं रहे थे। दूसरी लहर में बहुत ज्यादा लोग इसमें संक्रमित भी हुए, लोग डर भी रहे थे। तो उस टाइम पर लोग आगे नहीं आ रहे थे मदद करने को, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसके लिए शासन प्रशासन तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ही रही थी, लेकिन एक सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म बन गया था जिसके जरिए लोग मदद मांग रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग सब, हमारी टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहा, और आज हजारों लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से मदद पहुंचाई गई। यानी कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की सोशल मीडिया के माध्यम से। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, आपसे मेरा सवाल है, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान? क्या कुछ मुश्किलें थी, क्या कुछ चुनौतियां थी, और कैसे आप उनसे उभरे? नमस्कार दोस्तों, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, जैसा कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया है कि कोरोना की जो सेकंड लहर पे हमने किस तरीके से अपनी तैयारी की, तो दोस्तों ये अनुभव हमारा कोई नया नहीं था। हमने जो पिछली लहर में काफी सारा कोरोना के ऊपर काम किया था, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट से करीब 9 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक 15 गोली का एक डोज जो हमने एक प्रिवेंटिव के रूप में तैयार किया था, हमने करीब 2.25 लाख लोगों को, करीब 1,75,000 लोगों को हमने जो दिया था, उसका हमें काफी उत्साहकारी और प्रेरणादायक हमें परिणाम देखने में आया था। उससे हमें विश्वास था कि हम काफी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना के जो प्रिवेंशन के तौर पर जो मॉडर्न होम्योपैथी का तरीका है उससे हम देकर लोगों को बचाव दे सकते हैं। और जब ये सेकेंड लहर आई तो उस समय जो वायरस ने जो तेजी से म्यूटेशन किया, इंडिया को उसको काफी तकलीफ से हमें झेलना भी पड़ा। करीब 2 से ढाई महीने का जो हमारे ऊपर जो कहर बरसा, उसमें लगभग काफी परिवार के ऊपर काफी संकट भी आया। देश में काफी इस बार जो पहले लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में लोगों को तकलीफ का जहां सामना ज्यादा करना पड़ा, तो उस वक्त हमने जो अपनी तैयारी थी उसको और पुख्ता की। और सबसे पहला जो हमारा विजन था कि हम हमेशा काम करेंगे, कोरोना से हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और बीइंग अ डॉक्टर, जो सोशल कॉज है हमारा कि हम ऐसे डॉक्टर समाज के लिए खड़े रह सकें, क्योंकि एक डॉक्टर एक जस्ट लाइक फौजी का काम करता है, और अगर डॉक्टर ही अगर अंदर हो जाए या एक तरीके से समाज से विमुख होकर घर बैठ जाए तो निश्चित रूप से लोगों का मनोबल टूटता है। तो ये जो हमारे पर जवाबदारी दी गई थी वो हमने एक्सेप्ट की, जो पिछले लहर में काम किया था उसको आगे बढ़ाया, और करीब 9 दवाई का जो कॉम्बिनेशन था
उसको हमने फिर 25 दवाइयों तक ले जाकर जो कोरोना का सेकंड लेयर का जो म्यूटेशन था उसको कम्बेट करने के लिए, उसको और तरीके से हम लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो हमने करीब 25 दवाई का कॉम्बिनेशन बनाया मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट से, और उस दवाइयों का उपयोग किया। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का कि काफी लोगों ने इससे बचाव फिर से लिया। और इस बार जितने पेशेंट्स जिन्होंने घर पर रहकर एक तरीके से जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो ट्रीटमेंट किट हमसे लेकर जो इस्तेमाल किया, करीब 5 से 7 दिन का जो कोर्स होता था, इसमें करीब 120 बूंद से लेकर 960 बूंद तक के जो डोजेस बनाए गए थे, जो कोरोना के जो भी सिम्टम्स हैं उसके आधार पर, सिविरिटी के आधार पर, वो हमने उनको देना चालू किया। और जिस लेवल का वो केस था उनको उस तरीके से उन्हें मदद मिली। और इसका प्रभाव ये मिला कि काफी सारे लोगों के नाम और नंबर के साथ उन पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर ये समझ सकेंगे कि निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी ने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई। एलोपैथी का ट्रीटमेंट अगर उन्होंने साथ में लेना था तो भी हमने उन्हें मना नहीं किया। एक प्रोटोकॉल था, सभी जितने सिस्टम थे लगभग सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो एक हमारा भी दायित्व था कि हम किसी भी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से उन्हें अपनी भूमिका दे सकें और उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर कोरोना की जो वायरस है उस पर अटैक कर सके। और निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास सफल हुआ। करीब 120 से 960 बूंद का जो स्टैंडर्ड डोज था हमारा, उससे काफी लोगों ने कोरोना से मुक्ति पाई। इन सभी की जो व्याख्या है हमारे YouTube चैनल पर जाकर लगभग अधिकतर पेशेंट्स की आप डॉक्यूमेंट्री के थ्रू पे देख सकते हैं। इन पेशेंट्स के नाम नंबर के साथ उनके बारे में समझ सकते हैं। लगभग काफी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इससे अपने आप को बचाव किया। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से एक डॉक्टर के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचाव किया है इसके जरिए अपना। पीयूष सक्सेना, आपसे मेरा सवाल है, बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन अगर मैं बात करूं कोरोना की पहली लहर या फिर दूसरी लहर को देखते हुए चीजें बहुत सारी बदली। सिचुएशन एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। हालांकि इस वक्त हम अगर एक नजर डालें तो पूरी तरह से हालात काबू में हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई हैं और कैसे आपने उन चुनौतियों से खुद को उभारा। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं जहाँ तक कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि कोरोना के पहली और दूसरी लेयर में किस तरीके से हमने लोगों की मदद की, तो हमारा बेसिकली जो काम है वो लोगों को अवेयर करना है। हमारा एक प्रोडक्ट आता है ज़ीरो ब्लॉक और ज़ीरो ब्लॉक एक्स। ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेसिकली तो ये हार्ट हेल्थ के लिए हम उसको प्रमोट करते हैं। जिस भी तरीके की हार्ट डिजीज़ हो, ख़ास तौर पे आपने कोरोना से कोरिलेट किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से पेशेंट्स में जहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन देखा गया और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी बहुत से लोगों को क्लॉट की वजह से या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई, कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये बेसिकली इम्यूनिटी के साथ साथ कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज और किसी भी तरीके के ब्लॉकेज, हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। और चूंकि इस प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली गार्लिक है, जिंजर है, एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन है और ऑर्गेनिक हनी है। ये एक ब्लेंड है इन चारों पांचों चीज़ों का, जो कि हर तरह से इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ म्यूकोलाइटिक म्यूकोकाइनेटिक एक्टिविटी भी देता है, जो टिनिशियस स्पुटम या जिसे हम कहते हैं थिक बलगम कोरोना पेशेंट्स में लंग डिजीज़ में पाया गया, तो उसको भी ये लिक्विफाई करके और एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। और इम्यूनिटी और हार्ट का जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स सीरियस कंडीशन और क्रिटिकल कंडीशन में चले गए थे, उनको भी ज़ीरो ब्लॉक के प्रमोशन के दौरान और ज़ीरो ब्लॉक के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान हमने पूरी कोशिश करी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करके और आने वाले समय के कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। तो ये हमारा एक मेन मतलब दायित्व भी बनता है एज अ मार्केटिंग हेड ऑफ द कंपनी। उसके अलावा हमने बहुत सारी जगहों पे कैंपेनिंग करी, जहाँ पर हमने लोगों को बुकलेट्स के थ्रू और कुछ लिटरेचर के थ्रू ये बताने की कोशिश करी कि आप अगर इस तरीके की चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं तो आपके क्रिटिकल कंडीशन में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके अलावा हमने कुछ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी संपर्क किया और उनसे अपनी इस मुहिम में हमारा साथ देने की अपील की। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत डॉक्टर्स ने हमें इसके लिए सपोर्ट किया।
हमने 2-3 वेबिनार भी अरेंज किए थे, जिसके ज़रिए हम कुछ डॉक्टर्स को, कुछ डाइटिशियंस को और कुछ न्यूट्रिशनिस्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते थे और उनसे हम जो ज्वलंत समस्याएं थी पेशेंट की, जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम को और उनके एक्सपीरियंस को हम साझा करते थे। तो हमने पाया कि जो भी समस्याएं हैं उसका जवाब हमारे माध्यम से डॉक्टर्स ने दिया और काफ़ी हद तक हम लोगों को इस मुहिम में अपने साथ जोड़ने में सफल रहे, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि लोगों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो उसको देखते हुए आपने लोगों को जागरूक भी किया, बहुत सारे कदम आपने उठाए हैं। अंकित अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया के जरिए भी आप काफी लोगों तक पहुंचे, उन्हें जागरूक करने का काम भी आपने किया, लेकिन टीम वर्क को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से टीम का हौसला बढ़ाया आपने, क्या कुछ कदम उठाए वैक्सीनेशन को देखते हुए भी? जी मैम, टीम वर्क की बात ऐसी है कि जब लोगों को प्लाज्मा की जरूरत थी तब स्टार्ट तो मैं खुद आगे आया था एक अकेले, फिर लोग जुड़ते गए जब लोग समझते गए कि ये प्लाज्मा है क्या। उसके बाद 7-8 लोग की हमारी टीम बन चुकी थी और सेकेंड वेव में जब इसकी डिमांड ज्यादा आने लगी प्लाज्मा की, तो लोग भी समझ चुके थे कि ये प्लाज्मा एक जीवनदायी चीज है करके और इससे लोगों की जान भी बच रही है। तो काफी हमारी एक बैकबोन टीम बन चुकी थी जिसमें 40 से 50 युवा, आज के दिन में देश में जब भी क्रांति आती है युवा ही लेकर आते हैं और जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो युवा ही आगे आते हैं। तो युवा लोग जुड़ने लग गए, काफी 40 से 45 लोगों की टीम बन गई और डोनर्स को मनाना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, वो भी कोरोना महामारी के दौरान जब इस तरीके से वायरस फैल रखा था, काफी मुश्किल होता था। दिन भर कॉलिंग करते थे उनको, हम मोटिवेट करते थे कि आप डोनेट करिए, आपके डोनेट से किसी की जान बच सकती है। तो एक अच्छी टीम हमारी मजबूत बनी और सभी के साथ से, एक सदस्य के साथ से आज हमने 1200 से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई। और वैक्सीनेशन के लिए ऐसा है कि मैम, एक वैक्सीनेशन ही एक मात्र उपाय दिख रहा है अभी इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए, थर्ड वेव को रोकने के लिए। तो लोगों से मैं जी मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने देश को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, 1200 से ज्यादा लोगों की आपने मदद की है, बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचे हैं उनकी मदद करने के लिए। डॉक्टर अर्पित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो चीजें इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, एक ऐसा वक्त आया और उस वक्त आपका भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे आपने मैनेज की? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही क्वेश्चन हो सकता है कि इस वक्त अगर किसी डॉक्टर ने काम किया होगा तो उसके लिए बहुत ही दुविधा वाली स्थिति थी। एक तरफ तो उसका प्रोफेशन था, उसका जो मन का जमीर था कि मुझे काम करना है, मेरे पेशेंट्स को बचाना है, और एक तरफ अपने परिवार की सेफ्टी का दायित्व भी था। तो निश्चित रूप से ये समय हमारे लिए भी बहुत क्रिटिकल रहा। सभी डॉक्टर्स इस बात से सहमत होंगे कि लगभग उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बहुत चेंज किया होगा, क्योंकि पेशेंट की सेवा करने के लिए हमें अपने आपको खुद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में ढलना पड़ा। इवन मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत सैक्रिफाइस हुई। मैं खुद अपने घर में एक क्वारंटाइन बेस में रहने के लिए मजबूर हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए दायित्व था कि मैं एक तरफ अपने पेशेंट्स की जान बचाऊं और दूसरी तरफ मेरे घर वालों को भी सेफ्टी में रखते हुए अपना काम कर सकूं। तो निश्चित रूप से इसमें मेरे परिवार वालों ने मेरा सपोर्ट किया। मेरी माता जी मिसेस मीरा देवी जी चोपड़ा, जो कि खैरागढ़ शहर छत्तीसगढ़ की मेयर है, करंट मेयर हैं, पिता श्री गुलाब जी चोपड़ा, उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि हम लोग जिस काम के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, हम उस काम को अच्छे से कर सकें। और निश्चित रूप से मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे परिवार वालों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे दोस्तों ने मुझे उसका सपोर्ट किया, और साथ में जितने मेरे वेल विशर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में करीब 35,000 लोगों का ब्रॉडकास्ट हम लोग डेली बेस पे अपने एक रोज एक केस के माध्यम से करते हैं। तो करीब 35,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद थी कि हम उनकी जो उम्मीदों को पूरी तरीके से हम पूरा करने के लिए अपना बेस्ट टू बेस्ट योगदान दे सकें, और यही हुआ दोस्तों। हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से अपने आप को पीछे नहीं किया, और कोरोना की इस विषम घड़ी पे भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर लगभग आईसीयू के पेशेंट जो लगभग क्रिटिकल स्टेज पे जा चुके थे, जिनको एक तरीके से बिल्कुल हिम्मत हारने वाली स्थिति आ गई चुकी थी, म्यूकरमाइकोसिस जैसी स्थिति आ रही थी, वहां पर भी क्रिटिकल स्टेज पे 960 गुण 4 बार का जो डोज हमने दिया, निश्चित रूप से उससे काफी लोगों को मदद हुई और काफी लोगों ने जान भी बचाई। ऐसे सभी लोगों के बारे में हम विस्तार से हमारे यूट्यूब के चैनल पर या वेबसाइट पर जाकर उन पेशेंट्स के नाम या नंबर के साथ डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर समझ सकते हैं। जी, ठीक है,
पीयूष सक्सेना, आपसे मेरा सवाल है, वैक्सीनेशन के प्रति आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? क्योंकि आपने अभी बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से आपने कोशिश की कि लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। आप बहुत सारे लोगों से जुड़े, आपने उनको जागरूक करने की कोशिश की कि किसी तरह से वो भी कदम उठाएं, आगे आएं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल पूरी तरह से रखें। लेकिन मैसेज क्या आप देना चाहेंगे आप लोगों को? जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं अपने देश के हर नागरिक को ये कहना चाहूँगा कि उसे वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए, कराना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जब तक पूरी तरह नहीं होगा तब तक हम इस देश से कोरोना को नहीं भगा पाएंगे। वैक्सीनेशन से एक इम्यूनिटी जो आती है, जिस वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता जो है लोगों में बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन मींस एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वैक्सीन के रूप में दिए जाते हैं, जो कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। हाँ। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी वैक्सीनेशन के प्रति सजग नहीं हैं या वो नहीं कराना चाहते हैं। तो मेरी उन सभी लोगों से अपील है कि वैक्सीनेशन इज़ मस्ट, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए और तभी हम अपने देश से और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम जिस तरह से सिचुएशन हमारे सामने आई है उससे हम बाहर निकले हैं, तो लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। हम भी बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप सभी ने कदम उठाए हैं इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, इसको देखते हुए पीयूष सक्सेना जी, जी मीडिया आपको सम्मानित करता है, क्योंकि आपने इतने सारे कदम उठाए, इस तरह लोगों से आप जुड़े। आपकी कोशिश यही रही कि किसी भी तरह से लोग जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी आपने अभी लोगों से अपील की है। अंकित अग्रवाल, आपको भी हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत सारे लोगों से आप जुड़े और आपने उन लोगों की मदद की है। साथ ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, आपको भी जी मीडिया सम्मानित करता है, जिस तरह से कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप इस चर्चा में जुड़े और जिस तरह से तमाम कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं, जिस तरह से लोगों को जागरूक करा आप लोगों ने, उसके लिए हमने आपको भी सम्मानित किया है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।